Good morning, all of you. Hope you all are fine, beta. In previous video, we read about the Great Indian Desert. ठीक है बेटा, अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या होता है और वो उसके क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वनस्पति नहीं होती है या फिर नाम मात्र होती है। ठीक है, और वहाँ पे कांटेदार पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है द प्लेसेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड ओसिस। कि ओसिस मीन्स होता है बेटा ऐसा क्षेत्र, ओसिस मीन्स होता है मरुद्यान। ठीक है, यानी कि इस तरह का क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है उसके आसपास पानी होने के कारण वहाँ का जो एरिया होता है वो वनस्पति उगाने लायक होता है। ये मरुद्यान में क्या होता है, थोड़ा सा पानी होता है, जो झरने होते हैं, जल स्रोत होते हैं, इस तरह का एरिया होता है, तो उसके आसपास क्या होता है हम वनस्पति को उगा सकते हैं। ओसिस का मीनिंग। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी की जो सतह है वो इकट्ठा होता है, पानी होता है एक वसंत के रूप में। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग सीजन आ जाता है, जैसे कि थोड़ी सी बहार आ जाती है, पेड़ पौधे वनस्पति होती है वहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं ओसिस। अ लिटिल वेजिटेशन सच एज डेट पाम एंड थ्रॉनी बुशेज ग्रो अराउंड द ओसिस। इस ओसिस के नियर में बेटा थोड़ी सी कुछ मात्रा में वेजिटेशन होती है, जैसे कि डेट पाम्स और जो थ्रॉनी प्लांट्स हैं यानी कि कांटेदार वृक्ष हैं वो यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। अ फ्यू क्रॉप्स, कुछ फसलें भी होती हैं, सच एज जैसे कि व्हीट गेहूँ, मेज़ मक्का, मिलेट बाजरा, ग्राम चना आर ऑल्सो कल्टिवेट नियर दीज ओसिस। यहाँ पर जो ये फसलें हैं वो उगाई जाती हैं इस ओसिस के नियर में। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज़ नॉट हैवीली पॉपुलेटेड। क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है इसलिए जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में है वो पॉपुलेशन वहाँ की कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब ये देखिए बेटे, ये ओसिस आपके सामने दिखाया जा रहा है कि देखो यहाँ पर थोड़ा पानी है, भूमि के अंदर पानी है, यानी कि कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ी आप देखेंगे कि वेजिटेशन है, यहाँ थोड़े बहुत पेड़, लेकिन और कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है वहीं वेजिटेशन होती है। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ रहे थे कि जो ये इस तरह का ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती है। द पीपल हु लिव हेयर हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ, और जो लोग यहाँ रहते हैं कम मात्रा में, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन जो होता है वो बहुत ही कठिन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की सरकार हैज़ डायरेक्टेड द वाटर ऑफ रिवर सतलुज टू राजस्थान। वो जो सतलुज का पानी है राजस्थान में क्या करती है, पहुंचाती है, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा रिवर सतलुज का जो पानी है वो राजस्थान में पहुंचता है। ठीक है, ये कौन करता है काम, इंडिया की गवर्नमेंट, ताकि वहाँ पर भी थोड़ा पानी मिल जाए। दिस हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू ग्रो। ये जो पानी जब पहुंचता है तो ये किसको हेल्प करता है, फार्मर्स को, किसानों को, ताकि वो वहाँ पर फसलें उगा सकें, जैसे कि टू ग्रो व्हीट, ज्वार एंड बाजरा इन राजस्थान। तो ये जो फसलें हैं ये राजस्थान में उगाई जा सकें। ठीक है, आगे है लाइफ इन द रीजन की ऐसे क्षेत्रों में लोगों का जीवन रहन सहन कैसा होता है। पीपल लीड ए टफ लाइफ इन द थार डेजर्ट। जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत ही मुश्किल भरा जीवन जीते हैं थार डेजर्ट में। एग्रीकल्चर इज़ नॉट द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों का आमतौर पर हमने इस पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर स्टेट में लोगों का मुख्य व्यवसाय, मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, बट इन दिस एरिया एग्रीकल्चर इज़ नॉट द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ में जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, कृषि नहीं है। इंस्टेड पीपल रेयर, लेकिन उसके बजाय क्या करते हैं लोग यहाँ पर, पीपल रेयर कैटल, पशु चराते हैं, कैमल, गोट और शिप। ठीक है, दे ट्रैवल ऑन कैमल, वो यात्रा करते हैं किस पर, कैमल्स पर, ऊँटों पर, कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी पर, एंड ओपन जिप्सी जीप्स यानी कि जो ऊपर से खुली हुई होती हैं जीप्स, उन पर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस
एंड टाउन्स आर फाउंड नियर द ओसिस, और जो ज़्यादातर गांव और टाउन्स हैं, नगर हैं, वो कहाँ पर बसे हुए हैं, नियर द ओसिस, यानी कि जो ये आपको ओसिस दिखाया है कि इसी के नियर में ही जो टाउन है, विलेजेस हैं, वो बसे हुए होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है। ठीक है। पीपल इन द डेजर्ट ट्रैवल ऑन कैमल, जो लोग हैं यहाँ पर वो किस पर, जो इस रेगिस्तान में किस पर यात्रा करते हैं, कैमल पर या फिर कैमल ऊँट गाड़ी पर। ठीक है। जो और इन कार्ट्स पुल्ड बाय द कैमल, इन गाड़ियों को कौन खींचता है, कैमल। ठीक है, इसीलिए इसे हम कैमल कार्ट बोलते हैं। कैमल इज़ पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को हम किस नाम से जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज के नाम से ये फेमस, कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज के नाम से फेमस है, उसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए, यात्रा करने के लिए, कैमल का, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। एक कलरफुल कल्चर, और यहाँ की जो रंगीन परंपरा है, रिच इन ट्रेडिशन, वो जो उनकी जो परंपरा है वो बहुत ही अच्छी है, प्रिवेल्स इन राजस्थान, और राजस्थान में बहुत ही फेमस है, प्रचलित है। द पीपल हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूज़िक एंड पोइट्री, और यहाँ के लोगों को बहुत शौक़ है म्यूज़िक का और पोइट्री का। ठीक है, कविता बोलते हैं और म्यूज़िक, संगीत सुनना बोलना पसंद करते हैं। इन डेजर्ट्स, रेगिस्तान में, द म्यूजिक लविंग जिप्सीज कॉल्ड बंजाराज एक्ट एज ट्रेडर्स रोमिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, कुछ बंजाराज होते हैं, बंजारे होते हैं जो क्या करते हैं, गाते गाते एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक गांव से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनको संगीत से बहुत ही प्रेम होता है, वो गाते गाते ही एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते हैं रेगिस्तानों में। सप्लाइंग डेजर्ट फैमिलीज, और वो क्या करते हैं, सप्लाइंग डेजर्ट फैमिलीज, और जो रेगिस्तानी जो परिवार होते हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उनको विद फूड सप्लाईज एंड अदर गुड्स, उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं और दूसरी वस्तुओं को भी उनको प्रोवाइड करते हैं। कौन, बंजारास जो होते हैं वो रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को भोजन और अन्य वस्तुएं उनको प्रदान कर, यानी कि प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पहुँचाते हैं उन तक। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।